जाते हो लेकिन खुलकर नहीं आ पाता। आप बार बार बाथरूम के चक्कर लगाते थक जाते हो लेकिन आपको खुलकर पेशाब नहीं आता। आपको ऐसा लगता है जैसे कि कुछ निकल ही नहीं रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आयुषी शर्मा BHMS आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम इसी विषय में बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत से लोग शर्माते हैं बताते हुए। खुलकर पेशाब क्यों नहीं आता? खुलकर पेशाब क्यों नहीं आता? क्या कारण है जिनकी वजह से यह समस्या हो जाती है? क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं और क्या होम्योपैथी में इसका उपचार संभव है या फिर नहीं? इसी वीडियो में हम जानेंगे इन सभी चीजों के बारे में। साथ ही में हम ये भी जानेंगे कि आपको क्या चीजें परहेज में लेनी है, क्या चीजें आपको खानी चाहिए, क्या चीजें नहीं खानी चाहिए। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। एक्चुअल में नॉर्मल फिजियोलॉजी होती क्या है? हमारे शरीर में जो किडनीज हैं वो ब्लड को लगातार फिल्टर करती हैं और यूरिन बनाती है। ऐसे में जब यूरिन बन जाता है तो यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में जाता है और फिर जब ब्लैडर भर जाता है तो ब्रेन सिग्नल्स जाते हैं और ऐसे में यूरिन जो है यूरेथ्रा के थ्रू पास हो जाता है। लेकिन पैथोलॉजी की बात करें, एक्चुअल एब्नॉर्मलिटी कब होती है? पेशाब खुलकर कब नहीं आ पाता? अगर यूरेथ्रा में कोई ब्लॉकेज हो जाए या फिर जो ब्लैडर है उसकी मसल्स वीक हो जाए तब भी ये कंडीशन हो सकती है, या फिर आपका जो ब्लैडर है वो पूरी तरीके से एम्प्टी नहीं हो पाता है, खाली नहीं हो पाता है, या फिर नर्व सिग्नल सही से काम नहीं कर रहे हैं। तो ये सब चीजें होती हैं पैथोलॉजी में और नॉर्मल फिजियोलॉजी आपको पता लग ही गई है। कारण क्या होते हैं? बहुत से कारण हैं, जैसे कि प्रोस्टेट एनलार्जमेंट मेल्स में अधिकतर देखने को मिलता है, यूटीआई जो कि फीमेल्स में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ऐसे में जो नर्व है, मसल वीकनेस हो जाती है पेल्विक एरिया की, तो यह भी एक वजह हो सकती है। अगर बचपन से होल्डिंग यूरिन की हैबिट है यानी कि पेशाब रोकने की आदत थी तो यह भी एक वजह हो सकती है। डायबिटीज की वजह से नर्व वीक हो जाती है, स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से भी हो सकता है, साथ में मेडिकेशन का साइड इफेक्ट भी हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस भी एक वजह हो सकती है। तो ये कुछ कारण थे। लक्षण आपको क्या क्या देखने को मिल सकते हैं? जैसे कि आपको पेशाब खुलकर नहीं आ पाता, आप बार बार बाथरूम के चक्कर लगाते हैं लेकिन आप जोर लगाते हैं लेकिन पेशाब नहीं आता है। आप जैसे ही करके आते हैं फिर ब्लैडर में फिर से जोर पड़ता है, आप बाथरूम जाते हैं लेकिन पेशाब की धार नहीं बन पाती। ऐसे में आप पानी पीते हैं तो तुरंत आपको इच्छा होती है बाथरूम जाने की। तो ये कुछ लक्षण हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं। आपका जो ब्लैडर है वो बहुत ज्यादा वीक हो सकता है जिसकी वजह से आपको बार बार बाथरूम के चक्कर लगाने पड़ते हैं। रात में आपको यह समस्या ज्यादा देखने को मिल सकती है। इसीलिए कहा भी जाता है कि रात में 6 बजे के बाद आप कुछ ना पिए, जो भी पीने वाले पदार्थ हैं उनको अवॉइड कीजिए। तो ऐसे कुछ लक्षण देखने को मिल सकते हैं आपको अगर खुल के पेशाब नहीं आता है तो। प्रॉब्लम को समझो, आखिर क्या होता है? एक्चुअली में आपको प्रेशर लगता है ब्लैडर पर, आपको इच्छा होती है पेशाब करने की, आप बाथरूम भी जाते हैं लेकिन या तो आपको पेशाब बहुत ज्यादा बूंद बूंद करके आता है जोर लगाने के बाद भी, या फिर आपको पेशाब आता ही नहीं है, जोर लगता है लेकिन आपको खुलकर नहीं हो पाता। तो इसे हम कहते हैं यूरिनरी हेजिटेंसी या फिर इनकम्प्लीट वॉइडिंग। ये प्रॉब्लम किसी भी एज में हो सकती है, पुरुषों में और महिलाओं में किसी में भी हो सकती है, लेकिन अगर ध्यान ना दिया जाए तो ये समस्या और ज्यादा भी बढ़ सकती है। अब हम बात करेंगे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। तो जी हाँ, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इसके लिए बहुत ज्यादा बेहतर ट्रीटमेंट माना गया है। अगर आपको कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं तो हम ये होम्योपैथिक मेडिसिन अपनी क्लिनिक प्रैक्टिस में यूज में लेते हैं। जैसे कि अगर पेशाब करते हुए बहुत ज्यादा जलन होती है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, बूंद बूंद करके पेशाब आता है तो कैंथरस बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर किडनी स्टोन हो गया है और आपको पेशाब में बहुत दिक्कत आ रही है तो बर्बेरिस वल्गेरिस बहुत अच्छी मेडिसिन है। कॉस्टिकम भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर पेशाब बहुत ज्यादा जोर लगाने के बाद भी
खुलकर नहीं आ पाता है। और सैबलसेरेलेटा प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के लिए बहुत बेहतरीन मेडिसिन मानी जाती है। लेकिन याद रहे, अगर आपको ये समस्या बहुत टाइम से हो रही है तो आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट से बेहतर कोई ट्रीटमेंट नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि मैं कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट पर ही प्रैक्टिस करती हूं। तो अगर आपको कंसल्ट करना है तो आप इस नंबर पर अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आप अपनी समस्या के बारे में इस टॉपिक पर, इस किसी भी टॉपिक पर आप इस नंबर पर मुझे मैसेज कीजिए। नींबू पानी ले सकते हैं, साथ में हाई रिच फाइबर डाइट अपनी शामिल कर सकते हैं। और आपको क्या चीजें नहीं खानी है, तो जैसे मसालेदार भोजन हो गया, आपको डेयरी प्रोडक्ट्स भी अवॉइड करने हैं। आपको जो भी प्रोसेस्ड फूड है, जंक फूड है, वो आपको अपनी डाइट में नहीं लेना है। तो ऐसे कुछ आप परहेज कर सकते हैं, कुछ चीजें आप डाइट में शामिल कर सकते हैं। साथ ही में अगर कुछ आप लाइफस्टाइल चेंजेस लाते हैं, जैसे कि आप रोजाना 8 से 10 ग्लास पानी पीजिए और हर 3 से 4 घंटे में आपको अपना ब्लैडर खाली करना है। साथ में आप कंट्रोल नहीं करेंगे अपने यूरिन को। और साथ ही में भुजंगासन आपके पेल्विक मसल्स के लिए बहुत अच्छा होता है। आप मेडिटेशन कर सकते हैं स्ट्रेस और एंजाइटी को कंट्रोल करने के लिए। तो ये कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस जो आपकी लाइफ में आना बहुत जरूरी है। और दोस्तों, अगर आपका कोई अपना या फिर आप ही इस समस्या से बहुत टाइम से परेशान हो रहे हैं, लेकिन आप दवाई लेते हैं, चाहे एलोपैथी में यूरिमिक्स नाम से बहुत ज्यादा फेमस दवाई है, आप वो लेते हैं और आपको आराम नहीं मिल रहा है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से जुड़े आपकी समस्या जड़ से खत्म हो सकती है। क्योंकि इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी आपने बना रखी है। क्योंकि सही ट्रीटमेंट अगर आपको मिल जाता है तो आप समय रहते ठीक हो सकते हैं। इसीलिए अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगली वीडियो तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।